हाँ बेटा देखो, नमस्ते। ये लेक्चर नंबर आपका 91 और पिछले वाले टॉपिक में चल रहा था बेटा बैटरियाँ, है ना। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब दो या दो से अधिक डैनियल सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर जिस युक्ति का निर्माण किया जाता है उसको क्या बोलोगे बेटा, बैटरी बोलोगे। और बैटरी की बात करो तो यहाँ पर जो बैटरी थी दो प्रकार की, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। इनमें मैंने आप लोगों को अंतर भी बता दिया। तो अब बेटा यहाँ पर मेन बात है कि प्राथमिक बैटरी का अपना अंतर सब हो गया। तो प्राथमिक बैटरी और प्राथमिक बैटरी के रूप में आप लोगों का जो आप लोगों को बताया कि पहले जो मैंने बोला था, जिसको आप लोगों ने हैंडिंग डालो, शुष्क सेल। क्या बोलोगे? शुष्क सेल बोलोगे, शुष्क सेल, या फिर इसको लैक्लांसे सेल भी बोला जाता है, शुष्क सेल या लैक्लांसे सेल। ठीक है बेटा। सबसे पहले ये काम हो गया। अब आप लोग इसमें क्या होता है, सेल के अंदर ये जो सेल होता है अपन जैसे जानते हैं नोविनो सेल है या फिर निप्पो वाला सेल है या एवरीडी के जो सेल आते हैं वो सब के सब बेटा शुष्क सेल और लैक्लांसे सेल होते हैं। इनका आप लोग एक बार उपयोग करने के बाद इसको वापस उपयोग में नहीं लाया जा सकता, अर्थात इसके होने वाली जो अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, एक ही दिशा में होने वाली है। तो ये सेल लैक्लांसी शुष्क सेल तो हमारा पहला सेल ही है। तो सबसे पहले आप इसकी बनावट या चित्र को देखोगे। इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक जिंक का खोल होता है, जिंक का एक ड्रम जैसा होता है खोल। किसका होता है? जिंक धातु, Zn का खोल, Zn का पात्र बोल सकते हैं उसको, Zn पात्र। और इस Zn पात्र के अंदर ये एनोड का कार्य करेगा। किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है जिंक पात्र। और इस जिंक पात्र में एक कार्बन, जिसको ग्रेफाइट बोलोगे, कार्बन की छड़ लगाते हैं बेटा। ये क्या चीज़ है? कार्बन, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की छड़। और ग्रेफाइट की छड़ जो है बेटा वो कैथोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। अब यहाँ देखो, अब इसके अंदर एक नम पेस्ट भरते हैं और नम पेस्ट के अंदर यहाँ पर जो भरा जाता है, ये कंडीशन यहाँ से यहाँ एक सैरंध्र पात्र है। क्या है? सैरंध्र पात्र, जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और इसके अंदर ये यहाँ पर वैद्युत अपघट्य के रूप में NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस कार्बन का पाउडर, कार्बन चूर्ण बोल सकते हो, कार्बन चूर्ण प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 भरा होता है। इसका पेस्ट भरते हैं। किसका भरेंगे? इसका पेस्ट भरा जाता है। तो ये पेस्ट भर दिया। अब पेस्ट भरने के बाद मैंने आपको बोलो, इसकी आप लोग सिस्टम देखोगे, यहाँ पीतल की सी गुंडी होती है, आप जानते हो अच्छी तरह से सेल के बारे में, और अपन जो घरों के अंदर सेल इस्तेमाल करते हो। तो ये वाला सिस्टम, ये चीज़ क्या चीज़ है? ये कार्बन की क्या है बेटा? छड़ है। और कार्बन की छड़ क्या है? ये कैथोड का कार्य करती है। अब इस सेल के अंदर मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि सेल में, अर्थात सीधा बोला कि शुष्क सेल में एक जिंक का पात्र जो एनोड होता है और कार्बन एक कैथोड का कार्य करता है। इसके अंदर वैद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है और कार्बन चूर्ण प्लस MnO2 का पोस्ट पेज, जिसको मैग्नीज डाइऑक्साइड बोला जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि इसके अंदर जो भी हो गया, ये आपकी क्या है? चित्र बना होगा। चित्र बनाने के बाद क्रियाविधि हो गई। फिर आप यहाँ पर किस पर? एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर अभिक्रिया। तो अपन जानते हैं बेटा एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। तो एनोड का कार्य कौन कर रहा है? जिंक कर रहा है। तो एनोड पर अभिक्रिया क्या हुई? Zn क्या चीज़ है? सॉलिड है। और ये किस में टूटेगा? Zn +2 में परिवर्तित होगा, +2e- अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। हो गया बेटा। अब यहाँ पर हमारा वैद्युत अपघट्य क्या चीज़ है बेटा? वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत अपघट्य आपका है बेटा NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड। और NH4Cl को तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे? NH4 प्लस और प्लस आपका Cl- में टूटेगा। अब टूटने की बात हो गई तो ये तो आपका वैद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। अब आपकी अभिक्रिया किसमें? कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है बेटा? अपचयन। तो यहाँ पर अपना कैथोड पर MnO2 क्या लिया? MnO2 और ये वैद्युत अपघट्य प्लस NH4 प्लस हो गया।
प्लस यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो E माइनस अपन ने ले लिया, लेने के बाद एक यौगिक बनेगा, और यौगिक बनेगा बेटा MnOOH प्लस आपका बनेगा बेटा अमोनिया NH3, और प्लस यहाँ पर कितने O थे, ये काम हो गया, H आपने इसमें लगाई दिया, और ये इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो बेटा, सबसे पहली बात, इसका मतलब जो मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक है, Mn का ऑक्सीकरण अंक क्या है बेटा, +4, और +4 से यहाँ किस में परिवर्तित हुआ बेटा, +3 में परिवर्तित हुआ। कहने का मतलब है एनोड पर ऑक्सीकरण और अभिक्रिया होती है, जो खोल दिखाई दे रहा है, ये वाला जो खोल है, ये एनोड का कार्य करेगा, और एनोड पर अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अभिक्रिया हो गई, वैद्युत अपघट्य NH4Cl है ठीक है बेटा, और NH4Cl को तोड़ोगे वैद्युत अपघट्य तो NH4 + Cl- में कैथोड पर अभिक्रिया गया है MnO2 + NH4 + इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो यौगिक बना, यहाँ पर क्या बना कि Mn, इसमें बोलोगे आप कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड में जो Mn है वो +4 से +3 में क्या होता है बेटा, अपचयित होता है, ठीक है बेटा, और अपचयित हो गया, और यहाँ पर कौन सी गैस, कौन सी यौगिक बनेगा, अमोनिया बनने वाला है। तो प्राथमिक सेल, फिर उसके बाद देखो, अब बनी हुई जो अमोनिया है, पहली बात, इस सेल में बनी हुई जो अमोनिया है वो Zn+ धातु के साथ क्रिया करेगी, क्या करेगी, Zn+2 + 4 अमोनिया के कण अणु ले लेना, और आपका ये एक संकुल बनेगा जिसका नाम है टेट्राएमीन जिंक सेकंड आयन। ये एक यौगिक बनेगा टेट्राएमीन, ये 4 लगाओगे इसके नीचे, 4 लगा दिया। और सुनो बेटा, अब मेन बात, ये चित्र बन गया, चित्र आप लोग देख लेना, वैसे आपको PDF में मिल जाएगा चित्र, में वापस आपको बता रहे, चित्र को बना दिया। बनाने के बाद आप लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर कि सेल, सबसे पहले इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात, नेट सेल अभिक्रिया। नेट सेल अभिक्रिया देखो, नेट सेल अभिक्रिया में एनोड और कैथोड की अभिक्रिया उतारोगे तो आपका क्या हो गया बेटा, Zn+2 + 2E- हो गया। ये है आपको कि एनोड पर अभिक्रिया है। अब कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी है, MnO2 + NH4 + E-, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले लो, 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं हो, चल जाएगा। एरो के बाद MnOOH प्लस अमोनिया बाहर निकालो, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काटा, काटने के बाद नेट सेल अभिक्रिया अपन यहाँ लिखेंगे Zn + MnO2 हो गया बेटा, प्लस NH4 प्लस हो गया, NH4 प्लस एरो के बाद क्या लोगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अपन ने और ले लिया, प्लस यहाँ बचेगा प्लस इधर से उधर की तरफ, यहाँ पर आप लोगे तो क्या जाएगा Zn+2 + MnOOH प्लस आप लोगों की अमोनिया बाहर निकालोगे प्लस NH3, ठीक है बेटा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसकी आप लोग समग्र रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हो। और करने के बाद ये वाली बात हो गई, ये वाली बात ये आपकी नेट सेल अभिक्रिया, दोनों एनोड तथा कैथोड की अभिक्रियाओं को जोड़कर आप लोग नेट सेल अभिक्रिया निकाल सकते हो। तो ये नेट सेल अभिक्रिया आप लोग PDF में मिल जाएगी। अब सुनो, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि यहाँ शुष्क सेल, अगला पॉइंट डालोगे, शुष्क सेल की वोल्टता का मान 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है बेटा, कितना होता है, ठीक है। और यह सेल स्थिर वोल्टता प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि Zn+2 व अमोनिया आपस में क्रिया करके
ZnNH3 का होल 4 +2 आयन बना लेते हैं। क्या बना? आयन बना लेते हैं जो एनोड पर छिद्र कर देती है जिसके कारण इस सेल की दक्षता क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है, अर्थात इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी और जिंक का पात्र है उसमें छोटे छोटे क्या हो जाएंगे बेटा? छिद्र, और जिसके कारण ये अस्थिर वोल्टता प्रदर्शित करेगा। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा शुष्क सेल के बारे में कुछ बातें। यहाँ पर आप लोग इसकी एनोड पर अभिक्रिया या कैथोड पर अभिक्रिया है। कैथोड पर मैग्नीज +4 से +3 में क्या होता है बेटा? अपचयुक्त होता है, और यहाँ पर आप लोगों की ये एक यौगिक बनेगा, और ये मैंने लिखा शुष्क सेल इस वोल्टता का मान 1.2 से 1.5 वोल्ट यह स्थिर वोल्टता प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि Zn+2 और अमोनिया आपस में क्रिया करके यौगिक बनाएंगे, जिसके कारण इसकी कार्य क्षमता में क्या आ जाती है बेटा? कमी हो जाती है। अब अगला पॉइंट डालेंगे अपन बेटा, जो सेल है वो है बेटा मरकरी सेल। नंबर 2 प्राथमिक सेल में है कौन सा सेल? मरकरी सेल। मरकरी सेल के बारे में अपन यहाँ लिखेंगे। अब देखो, इसको मिटा दिया, एनोड कैथोड की अभिक्रिया देख लेना शुष्क सेल में। इसकी वोल्टता मैंने आपको बताई दी थी, और इसकी वोल्टता का जो मान है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा? अस्थिर। कहने का मतलब समय के साथ साथ इसकी वोल्टता का मान घटता जाता है। अब ये जो सेल है मुख्य रूप से जो हाथ की घड़ी बोल सकते हो, कलाई घड़ी बोल सकते हो, हाथ की घड़ी कॉमा श्रवण यंत्र, अर्थात जिनके अंदर सुनने के लिए जो मशीन होती है उनमें किया जाता है। और हाथ की घड़ी हो या स्वर्ण यंत्र हो, ये मुख्य रूप से जो छोटे उपकरण होते हैं वहाँ पर मरकरी सेल। और मरकरी सेल को आप लोग इस प्रकार से बोलते हैं, बटन सेल होता है। कहने का मतलब इस प्रकार का सेल होता है, अच्छी तरह जानते हैं, छोटा सा बटन सेल होता है। ऐसे कैसे चित्र बनाने की अपन को आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहली बात है कि इसमें लिखोगे बेटा मरकरी सेल में जिंक अमलगम ZnHg का एनोड तथा HgO का HgO व कार्बन का कैथोड होता है। ठीक है बेटा, ये लिखोगे कैथोड होता है। इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में KOH व NaOH या हम कह सकते हैं ZnO होता है। ठीक है बेटा, पहला कंपटीशन तो ये कि मरकरी सेल किस प्रकार, इसमें अंदर जिंक। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन वैद्युत अपघट्य जो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत अपघट्य क्या लिया अपन ने? वैद्युत अपघट्य KOH ले रहे हैं, और KH को अपन ने तोड़ा, ये K++ OH- में टूटा। सही है गलत है? अब आपका अपन जानते हैं भाई एनोड पर अभिक्रिया, किस पर? एनोड पर अभिक्रिया। एनोड पर अभिक्रिया में क्या लोगे बेटा? जिंक अमलगम लोगे Zn, और ये Hg ले लेना क्योंकि जिंक अमलगम है, +2O एरो के बाद आप लोग क्या बनाओगे? ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2E-। ये तो है आप लोगों की बेटा एनोड पर अभिक्रिया। फिर उसके बाद कैथोड पर अभिक्रिया बेटा, कैथोड पर अभिक्रिया। अब कैथोड पर कौन है? HgO है हमारा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, प्लस आप क्या लोगे यहाँ पे? H2O लोगे, H2O प्लस 2E-। एरो के बाद Hg प्लस 2OH-। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो कैथोड पर अपक्षयण अभिक्रिया होती है और एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आप कह लोगे नेट सेल अभिक्रिया, नेट सेल अभिक्रिया। तो मेन बात समझ लेना, आप लोग मुख्य रूप से बात याद रखोगे कि इसमें एनोड किसका बना है, वो देखो
कैथोड किसका बना है वो देखो, और वैद्युत अपघट्य क्या है, तो यहाँ पर वैद्युत अपघट्य अपने आयनों में विभाजित हो गया। फिर एनोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जिंक का Zn+2 में हुआ है, यहाँ पर मतलब ZnO बना है तो Zn+2 में हुआ उसका ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इससे काटोगे, इसको इससे काटोगे ना, काटोगे तो क्या बनेगा, ZnHg प्लस HgO, एरो के बाद ये तो उतारा, ये उतारा, और क्या बच रहा है बेटा, 2H से 2H कट गए, कोई मतलब नहीं, आगे ला जाओ, ZnO प्लस Hg। ठीक है, तो ये है आप लोगों की बेटा नेट सेल अभिक्रिया। तो इसको बोलोगे मरकरी सेल। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है हाथ की घड़ी या फिर स्वर्ण यंत्र होते हैं जहाँ पर इनकी वोल्टता स्थिर रहती है। अब इसके अंदर बात करो कि इसकी वोल्टता का मान, इसकी वोल्टता का मान 1.35 होता है बेटा, है। अब इस सेल में रहेगा, इंपॉर्टेंट बात वापस कह रहा हूँ मैं आपसे, इस सेल में कोई भी ऐसा रासायनिक यौगिक नहीं बनता जो इस सेल की वोल्टता को अस्थिर करे। अर्थात कहने का मतलब है इसकी जो वोल्टता है जब तक इसका जीवन काल है, जब तक ये कार्य करेगा ये स्थिर वोल्टता पे ही कार्य करेगा, अर्थात एक स्टैंडर्ड वोल्टता है इसकी। इसी के कारण आप जानते हो अपनी जो घर में घड़ियाँ होती है, हाथ की कलाई घड़ी है, एकदम ही रुकती है, धीरे धीरे यदि रुकेगी तो टाइमिंग खराब हो जाएगी, अर्थात टाइम से सही नहीं पता पाएगा। तो बेटा ध्यान रख लेना कि इसकी वोल्टता क्या है, मान 1.35 वोल्ट, और इस सेल के अंदर कोई ऐसा पदार्थ नहीं बढ़ता जो इस सेल की दक्षता को क्या कर दे बेटा, खत्म कर दे। तो ये है बेटा आप लोगों का मरकरी सेल। तो अब अगला जो टॉपिक होगा वो बेटा सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल के बारे में अपन बात करेंगे। तो बात समझ में आ गई आपकी, ध्यान रखना, कैथोड एनोड, वैद्युत अपघट्य, और उसके बाद आप लोग ये चीज़ बनाओगे। ठीक है बेटा, अपन अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर द्वितीयक सेल अर्थात सीसा संचायक सेल की बेटा बात करेंगे। धन्यवाद।